अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेमोग्राफिक कंडीशन, या फिर क्या बोलते हैं डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। तो डेमोग्राफिक का मतलब क्या है? डेमोग्राफिक मतलब रिलेटेड टू द पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक वर्ड क्या है? डेमोग्राफिक कंडीशन मतलब व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? देखो इसमें बेसिकली आपको डेटा याद करने, बाकी ज़्यादा इसमें कुछ मतलब मेन तो डेटा ये इसका डेटा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले इसमें आ गया फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया। तो व्हेन वाज कंडक्टेड, तो ये डेटा आपको याद रखना है। फर्स्ट सेंसस कब हुआ? 1881। सेंसस क्या होता है सबको पता है? नहीं, यहाँ सेंसस का मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड, तो कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ सेंसस जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना, वो यूज कर रहे हैं सेंसस ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब जो पॉपुलेशन की काउंटिंग जो होती है ना, उसको हम सेंसस बोलते हैं वैसे शॉर्ट में। सेंसस ऑफ इंडिया मतलब काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन। तो सबसे पहले हमारी पॉपुलेशन की जो काउंटिंग करी उन्होंने सेंसस किया, वो कब किया? 1881। ये डेटा आपको याद रखना है। देन उसके बाद फिर देखिए आप, बस इसमें तो यही है बेसिकली। ये देखो ये देखा है, आफ्टर दैट सेंसस हैज बीन कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स। इसके बाद नहीं हुआ, ये 1921 के बाद हुआ। 1920 के बाद हमारा जो सेंसस है हर 10 साल के बाद हुआ। बीच में फिर बहुत बड़ा गैप आ गया, फिर 1920 के बाद हमारा हर 10 ईयर्स पे होता जा रहा है। तो अब हर 10 ईयर में हमारा सेंसस क्या होता है, मतलब पॉपुलेशन की काउंटिंग हर 10 ईयर्स में होती है। तो जैसे लास्ट पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई थी 2011 में, अभी ये कोविड की वजह से डिले हो गया था, तो अभी तक उसका वैसे काउंटिंग तो हो चुकी है, बट उसका भी डेटा ऑफिशियली गवर्नमेंट ने पब्लिश किया नहीं, सर इलेक्शन के बाद करेगी, तो वो लेट हो गया था उसकी वजह से। बाकी वैसे देखो फिक्स 10 ईयर्स पे होता है ये, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया क्या? फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ अब सेकंड पॉइंट पे आइए, दैट इज स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो पहले तो इसका मीनिंग देखिए, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ द कंट्री विद इकोनॉमिकल। तो ट्रांजिशन का मतलब ये होता है, मीनिंग पता होना चाहिए। देन इसमें एक ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोला गया? 1921। 21 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला गया। क्यों बोला गया? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि बिफोर 1921 जो स्टेज थी उसको हमने फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बोला, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। क्यों? क्योंकि उस टाइम में हमारी जो बर्थ रेट भी हाई थी और डेथ रेट भी हाई थी। तो हमारी जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो स्टैग्नेंट थी, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा था, क्योंकि दोनों ही हाई थे, तो हमारी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट स्टेबल थी। बट 1921 के बाद हमने धीरे धीरे हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर लिया, तो डेथ रेट तो हमारी कम हो गई और बर्थ रेट हमारी उतनी रही, और उसी का रिजल्ट है कि आज हमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड में पॉपुलेशन क्या हो गई? नंबर 1 हो गई हम पॉपुलेशन में। तो इसका मतलब इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे पहले पॉपुलेशन स्टेबल थी, कांस्टेंट थी, स्टैग्नेंट थी, और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली पॉपुलेशन क्या होती चली गई? इंक्रीज होती चली गई। 4 कीवर्ड क्या क्या हो गए इसमें? मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, फिर फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक, फिर सेकेंड स्टेज, फिर ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 4 कीवर्ड इसमें कवर करने। मतलब इसमें ऐसा कोई शॉर्ट नोट्स नहीं आता है बेसिकली, इसलिए मैं इसमें एक मतलब इस पर क्वेश्चन आएगा तो या तो डेटा का क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स में, या फिर पूरा एज ए होल क्वेश्चन आएगा कि व्हाट वाज द स्टेट ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन। तो फिर उसमें आपको बस ये अलग अलग पॉइंट में ब्रीफ में आपको बस ये लिखना है। तो इनमें ऐसा कोई एक टॉपिक नहीं है जिसपे पूरा शॉर्ट नोट्स आ जाए, इतना कोई बड़ा टॉपिक और इतना दमदार टॉपिक नहीं है, तो इसलिए इनमें ज़्यादा कीवर्ड्स वो करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एज ए होल आपको लिखना है, तो उसके अंदर आप आराम से लिख सकते हैं। तो मैं कीवर्ड्स वहीं दूंगा आपको जिसपे शॉर्ट नोट्स आ सकता है सेपरेट, वो वहाँ हमें फिर प्रॉपर कीवर्ड्स पता होना चाहिए, क्योंकि वो शॉर्ट नोट। अब ये टेबल आपको इग्नोर ही करनी है, ये टेबल हमारे काम की नहीं है। हाई बर्थ रेट, डेथ रेट, ये भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में है ही नहीं। हाई बर्थ रेट, डेथ रेट का डेटा एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, तो हम करेंगे भी नहीं। जैसे नॉलेज के लिए आप चाहो तो देख लो कि बर्थ रेट क्या होता है, बस एक नॉलेज ले लो आप कि बर्थ रेट मतलब तैयार नहीं करना, बस इसको पढ़ लेना। तो बर्थ रेट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ बर्थ पर 1000। डेथ रेट का मतलब नंबर ऑफ डेथ पर 1000। उस टाइम में दोनों ही हाई थे, तो बस वो डेटा दे रखा है कि उस टाइम में दोनों हाई कितना। तो पहले तो दोनों का मीनिंग बता रखा है, फिर उनका डेटा दे रखा है कि 48 और 40%, और फिर उसका इम्पैक्ट बता रखा है कि उसके क्या इम्पैक्ट। तो एक नॉलेज के लिए आप पढ़ लेना बस केवल, बाकी वैसे कुछ तैयार इसको करना ही नहीं है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस में नहीं है, तो जस्ट रीड आउट ओनली। अब जो तैयार करना है वो ये टॉपिक करने हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सारे करने, ये सारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं। 1, 2, 3, 4
ये चारों पॉइंट, और फर्स्ट 2 पॉइंट हमारे कौन से, फर्स्ट 2 कौन से हैं, तो एक छोड़ना है अपन को, बर्थ रेट डेथ रेट वाला, और टेबल छोड़नी है, बस ये केवल पढ़ लेनी है, इसको तैयार नहीं करना, बाकी सब कुछ तैयार करना है। तो देखो सबसे पहले आ जाओ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इसके कीवर्ड देखो तो सबसे पहले मीनिंग दे रखा है, फिर उसके बाद में इसका डेटा दे रखा है, और फिर उसका इम्पैक्ट दे रखा है। 3 कीवर्ड दे रखे हैं बस, सब में यही है, बाकी चारों पॉइंट में बस ऐसे कीवर्ड है, फर्स्ट मीनिंग, डेटा और उसका इम्पैक्ट। तो देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मीनिंग क्या होता है, इट रेफर टू द डेथ ऑफ चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। तो ये मीनिंग लिख दोगे आप। फिर उसका डेटा उस टाइम में कितना 218, और प्रेजेंट में दोनों डेटा याद होना चाहिए आपको, ये डेटा बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है इसका, ये 33 प्रेजेंट में क्या है और उस टाइम में क्या था, और उसका फिर इम्पैक्ट कि हाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या साइन है, पुअर हेल्थ, ठीक है ना, एक्सट्रीम पॉवर्टी, तो इम्पैक्ट बता दिया। और ये आई होप ये क्लियर है क्या, यस और नो? ना उसके बाद में लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगेन इसमें पहले मीनिंग दे रखा है, फिर ये डेटा दे रखा है 32 ईयर्स, प्रेजेंट में 69 ईयर्स, और फिर उसका इम्पैक्ट। वही 3 तरीके से इसमें दे रखा है, मीनिंग, डेटा और इम्पैक्ट। तो मीनिंग क्या हो जाएगा, इट रेफर टू द एवरेज लाइफ ऑफ ए पर्सन, और फिर उसका डेटा आ गया, फिर उसका इम्पैक्ट आ गया। आई होप क्लियर? देन सेम वैसे ही इसमें आ गया मास, लिटरेसी। तो इसमें भी सबसे पहले मीनिंग दे दिया। लिटरेसी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ पर्सन रीड एंड राइट द 7 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव, मतलब 7 साल के बच्चे और उससे ज़्यादा के बच्चे की जो एबिलिटी ऑफ रीड एंड टू राइट होता है उसको हम लिटरेसी बोलते हैं। मीनिंग आ गया। देन उसका डेटा आ गया कि ओवरऑल 16% था, और जो फीमेल थी उसके अंदर कितना था, 7%। ये 2 डेटा है इसमें, ओवरऑल लिटरेसी रेट 16% थी, और जो फीमेल थी उसमें केवल 7% थी, और लास्ट में इसका इम्पैक्ट जेंडर 22 दे रखा है। इस तरीके से इसमें 4 पॉइंट हो गए, कि फीमेल का अलग बता रखा है, ओवरऑल अलग बता रखा है, मीनिंग बता रखा है, और उसका इम्पैक्ट बता रखा है। आई होप क्लियर है क्या? ज़्यादा कुछ इसमें समझाने के लिए नहीं है, बिल्कुल ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो इनको तो आपको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा। यस और नो? अब आ गया वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। इसके अंदर तो क्या है, कुछ भी नहीं है कि इन द एब्सेंस ऑफ रिलायबल डेटा इज इट डिफिकल्ट टू स्पेसिफाई द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी एट द टाइम ऑफ, तो उस टाइम में डेटा अवेलेबल ही नहीं था पॉवर्टी का, तो ऐसे हम प्रॉपर उसका डेटा तो हमारे पास था नहीं, ठीक है। उसके बाद देयर इज नो डाउट दैट द एक्सट्रीम पॉवर्टी, तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत बुरी हालत थी, बट एग्जैक्ट डेटा हमारे पास उस टाइम में था नहीं। बस ये 2 ही पॉइंट दे रखा है हमारे को, ठीक है।